धरती की परी अब लौट आई है लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारकर। लोग इस सफर को सदियों तक याद रखेंगे। और वहीं इस सफर में बहुत अहम योगदान रहा एलन मस्क के स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का, जिसने इस ऐतिहासिक सफर को सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचने में खास भूमिका निभाई। बुधवार सुबह स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा, जहां सुनीता विलियम और बुज विलिमोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्री 9 महीने का संघर्षपूर्ण समय गुजारकर सफलतापूर्वक धरती पर लौटे। पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक मंजर को देख रही थीं। ये बहुत ही मनमोहक नजारा था। वहां पहले से मौजूद सेफ्टी टीम एक एक करके अंतरिक्ष से यात्रियों को यान से बाहर निकालते रहे। जैसे ही सुनीता विलियम बाहर आती हैं तो उन्हें सीधा स्ट्रेचर पर बिठाया जाता है, क्योंकि वो पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में थी और धरती की ग्रेविटी को पहली बार महसूस करने वाली थी। ये सफर 17 घंटे का रहा, मगर बात की जा रही है उन 7 मिनटों की जो कि बहुत ही मुश्किल थे। वो 7 मिनट पूरे विश्व, नासा, सभी के लिए सांसें रोकने वाले पल थे, क्योंकि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया और स्पेसक्राफ्ट का संपर्क नासा से टूट गया। सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। दोस्तों, इन 7 मिनट की गंभीरता आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ आज से लगभग 22 साल पहले हुआ था, जब भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी और कैप्सूल की गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जैसे ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो नासा से उसका संपर्क टूट गया और लगभग 7 मिनट तक ब्लैकआउट हो गया। और जब 7 मिनट के बाद संपर्क साधा गया, तब तक कैप्सूल धरती पर क्रैश हो चुका था। कल्पना चावला इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। यही वजह है कि ये 7 मिनट धरती पर लौट रहे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत अहम होते हैं। मगर स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल की बात करें तो उसने सभी आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए सही सलामत धरती पर पहुंच गया और करोड़ों लोगों को खुशी मनाने का एक और मौका मिल गया। अगर शुरुआती दिनों की बात करें तो दोस्तों, ये मिशन स्टार्ट हुआ था 5 जून 2024 को, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुज विलिमोर को केवल 8 दिनों के मिशन के लिए ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था। वो लोग वहां पहुंचे, मगर कुछ तकनीकी कारण के चलते वे वहां फंसे रह गए। 9 महीने तक, लगभग 286 दिन तक वहीं फंसे रहे। हालांकि इस बीच अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको लेकर आने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन वो सफल ना हो सके। तो फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने उन लोगों को वापस लाने का बीड़ा उठाया और सफलतापूर्वक धरती पर उनको वापस लेकर आ सके। हालांकि सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कि 9 महीने आसानी के साथ किसी एक जगह पर गुजारे जा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष में इतना लंबा समय गुजारना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर, तो यहाँ 24 घंटे में एक बार सूर्योदय होता है और एक बार ही सूर्यास्त होता है। मगर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति इतनी तेज होने के कारण वह धरती के 16 बार चक्कर पूरे करता है 24 घंटे में, जिसका अर्थ है कि एक दिन के अंदर 16 बार सूरज निकलता है और 16 बार सूरज डूबता है। तो आपकी दिनचर्या बिल्कुल बदल जाती है। खाना, नहाना और शौच, हर एक चीज जीरो ग्रेविटी में करना बहुत ही मुश्किल होता है। खाना, पानी और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बात करें अगर खाने की, तो खाना हाइड्रेट फॉर्म के अंदर होता है ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहे, जिसमें गर्म पानी डालकर खाने के लिए तैयार किया जाता है
आमतौर पर अंडे, ब्रेड और मीट होता है, जिसे जापान और अमेरिका में तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी अंतरिक्ष में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पानी के लिए एक प्रोसेस को रेडी किया जाता है। यूरिन को एक बहुत खास प्रोसेस से गुजारकर उसको प्योर फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए लगभग 250 मिलियन खर्च किए गए हैं। एस्ट्रोनॉट्स खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सभी चैलेंजेस सहते हैं ताकि ब्रह्मांड के ज्यादा से ज्यादा राज का पता लगाया जा सके। दोस्तों, देखा आपने दूर से दिखने वाला सुहाना सा जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, और यही वक्त 9 महीने तक सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर गुजारा। इस बीच उन्होंने वहां 150 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। इसके साथ साथ उन्होंने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली एक महिला बनी। मगर अब धरती पर पहुंचकर उनके लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 9 महीने अंतरिक्ष में रहने पर उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। उनकी बॉडी को धरती की ग्रेविटी की आदत लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए उनकी बॉडी पर बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे ताकि उनके जीवन को धरती पर रहने में आसान बनाया जा सके। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स के इस संघर्षपूर्ण जीवन पर मैं एक छोटी सी रिसर्च आप लोगों के लिए लेकर आया था, ताकि आप ये समझ सकें कि हम जो इतनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन को हम हासिल करते हैं, उसका एक्चुअल सोर्स कितना चुनौतीपूर्ण होता है। दोस्तों, जैसे मैंने देखा बहुत लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, बट काफी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता, बट दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एनकरेज माई सेल्फ टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू। सो प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। दोस्तों, मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, बट ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।